इमारतें झारखंडी की नहीं, झारखंडी की नहीं है। इसलिए आज मैं कहूंगा, यदि वास्तव में चाहते हैं मणिनाथ मंडल का सपना साकार हो तो जमीन भी उनकी होनी चाहिए जो झारखंड की। हम मुंबई गए, मुंबई में 6 दिन में 42 को सभा की। वहां भी जितना विस्थापन हुआ, वहां हाल फिलहाल 10 किलोमीटर में एक एयरपोर्ट बन रहा है, जैसे हमारे बगल में एयरपोर्ट है, हालांकि बना नहीं, पता नहीं कब बनेगा। वहां हमने सवाल किया, आपका जो जमीन गया है क्या पॉलिसी है? उनसे हम रात को मिलने गए, जो मराठी लोग हैं, कि यहाँ क्या पॉलिसी है? आप 10 किलोमीटर का अपना जमीन दे दिए एयरपोर्ट बनाने के लिए, तो किस आधार पे दिए? उन्होंने कहा देखिए विकास के लिए दिए। हम बोले ठीक है, आपका जमीन गया, बदले में आपको क्या मिला? उन्होंने इशारा में एक इमारत दिखाया, जिस प्रकार हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, 12 तल्ला 16 तल्ला की बिल्डिंगें हैं, कहा उसमें मेरा एक संतोषजनक कमरा है और मुआवजा है, उसके बाद हम जमीन दिए। आज बताइए, यही एक गोराई परिवार आज 30 साल बाद इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, उसे देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं है, तो सिर्फ कागजों में झारखंड, सिर्फ कागजों में झारखंड। प्रयास करूंगा। आज यदि 23 साल के झारखंड की बात करें तो 23 सालों के झारखंड में, या फिर उससे पहले झारखंड आंदोलन की बात करें, क्योंकि आज 2 सालों से आंदोलन भी चल रहा है, तो वह आंदोलन कहीं ना कहीं शहीद मणिनाथ मंडल रहे, शहीद शक्तिनाथ महतो रहे, विनोद बाबू रहे, कॉमरेड ए.के. रॉय रहे, उन्हीं के विचारधाराओं को अनुसरण करते हुए, उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए आज 2 सालों से झारखंड में आंदोलन हो रहा है। एक ऐसा आंदोलन जिस आंदोलन को करने का साहस यहाँ के राजनेता नहीं कर पाते। इसलिए मैं इस बात को रख रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले हम टाटा गए थे, वहां मीडिया वालों ने कहा कि एमपी एमएलए से अगर हम सवाल करते हैं तो वो बोलते हैं कि टाटा पे अगर नहीं पूछिएगा तो भी आप पे इंटरव्यू देंगे, लेकिन आप एक ऐसा शख्स हैं जो खुले मंचों पे कहते हैं कि टाटा का डिमना के जेल में 13,000 करोड़ का रुपया बाकी है। तो कहीं ना कहीं आज जिस आंदोलन की हम लोग आगाज किए हैं, आज जिस आंदोलन को हम लोग जी रहे हैं, झारखंड के जनमानस तक एक विचारधारा के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आज इस भूमंडल के उस महानायक मणिनाथ मंडल का भी योगदान है। उनकी विचारधारा कहीं ना कहीं प्रेरणा स्वरूप आज हमारे भीतर विराजमान है, तभी आज जाकर हम लोग इतने बड़े आंदोलन को एक साधारण सा छात्र होकर मुकाम देने में सफल हो पाए हैं। तो आज झारखंड की यदि बात करें, क्योंकि अभी दीदी ने भी कहा और हमारे वक्ता रुपेश दा और मंच संचालन सुशील दा ने भी कहा कि मणिनाथ मंडल जिन्होंने एक दिन में 700 से 800 लोगों को नौकरी में अपने दम पर रखवाने का काम किया था, साथ ही साथ उनके बारे में तो विस्तार में नहीं, लेकिन हम लोग को जितना पढ़ने और समझने में मिला, वे जब भी हम लोग किसी शहीद की बात करते हैं तो उनका एक चित्र हमारे सामने आता है कि भाई अगर शहीद हुआ होगा तो इंसान तो बहुत दमदार इंसान होगा, बहुत ही तगड़ा इंसान होगा। वास्तविक बात है, जिन्होंने अपनी शहादत दी है वे तो बहुत दमदार और तगड़ा इंसान थे, लेकिन उनमें सॉफ्ट कॉर्नर भी होता था जो शायद हमसे छूट जाता है। जैसे अगर निर्मल दा की बात करें तो वो शराब बंदी पे बात करते थे, मणिनाथ मंडल की बात करें तो उन्होंने भी 23 मार्च 1980 को दहेज उन्मूलन समिति सोनी समाज का गठन किया था, और उन्होंने उसके माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास किया था कि कहीं ना कहीं जो दहेज है वो हमारे झारखंड के समाज हो या झारखंड के जनमानस हो, उनके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हानिकारक, एक नुकसानदायक विषय है। तो आज हम लोग बेशक उनको जानते हैं कि उन्होंने माफियाओं से मुकाबला किया था, उनके नाम पर माफिया थरथराते थे, उनके नाम से रात को माफियाओं का नींद नहीं आता था, लेकिन उन लोगों में समाज के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर भी था। तो आज यदि वास्तव में आज जब भी अगर हम झारखंड की बात करें, इसी सड़क की अगर बात करें तो हम इधर जाएंगे तो शहीद शक्तिनाथ महतो मिलेंगे, आज यहाँ मणिनाथ मंडल की प्रतिमा भी स्थापित हो गई, और कुछ आगे जाएंगे तो शहीद नेपाल रवानी मिलेंगे। यानी झारखंड के किसी कोने में आप जाएं, किसी सड़क में आप चहलकदमी करें, आपको हमारे महापुरुषों की प्रतिमाएं मिलेंगी। अब एक सवाल बनता है, महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं, यानी किसी न किसी कालखंड में उन्होंने अपनी जान दिया है, उन्होंने अपने प्राण का त्याग किया है। तो मेरा एक सवाल बनता है कि चाहे मणिनाथ मंडल जी रहे, शहीद शक्तिनाथ महतो रहे, नेपाल रवानी रहे, रसिक हंसदा रहे, इन्होंने अपने जान का त्याग क्यों किया था? इनका विघर परिवार था,
इनकी भी पत्नी थी, इनके भी बच्चे थे, इनका भी समाज था, तो आखिर किस उद्देश्य के साथ इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी? तो कहीं ना कहीं जो सबसे पहला उद्देश्य आता है, अलग झारखंड राज्य का गठन, एक अलग झारखंड राज्य का निर्माण, जिसका सपना मणिन्द्र नाथ मंडल जी ने देखा था। उनके साथ साथ उनके समय कालखंड में तमाम जो आंदोलनकारी क्रांतिकारी रहे थे, उन्होंने देखा था। यानी अगर साफ शब्दों में और कम शब्दों में कहा जाए कि मणिन्द्र नाथ मंडल जी ने अपने जान क्यों दिया था, तो सवाल का उत्तर मिलेगा अलग झारखंड के निर्माण की, अलग झारखंड के निर्माण के लिए यही सवाल का उत्तर मिलेगा। जब यही सवाल का उत्तर है कि मणिन्द्र नाथ मंडल का त्याग, उनका जान अलग झारखंड के निर्माण में हुआ है, तो कहां है अलग झारखंड? हम ये सवाल करेंगे, कहां है अलग झारखंड? किसके लिए अलग झारखंड? प्राणों की आहुति देने के बाद अलग झारखंड, किसके लिए अलग झारखंड? आज चूंकि हमारे सामने छोटे छोटे बच्चे ज्यादा संख्या में है, हमारी बहनें, हमारे भाई जो आज 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं क्लास में पढ़ते हैं, मैं इन्हीं से शुरुआत करता हूं कि झारखंड किनके लिए बना था? झारखंड इसलिए बना था कि आज जो लोग 5वां में पढ़ते हैं, जो लोग 10वां में पढ़ते हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जो ग्रेजुएट में पढ़ते हैं, आने वाले दिन इस राज्य की नौकरियों में उनको प्राथमिकता मिली। तो क्या इनका ये जो बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं, केवल इनके स्कूल का ड्रेस का रंग बदला है, इनकी तकदीर आज भी धराशायी है। आज ये लोग यहाँ स्टेज में परफॉर्मेंस किए, हमने बधाई दिया। ये लोग 10वीं में, 12वीं में 80%, 90% नंबर लेकर आते हैं, हम लोग बधाई देते हैं, हम लोग सोशल मीडिया में शेयर करते हैं। हमें भी अच्छा लगता है कि मेरी बहन ने 10वां में 80 नंबर लाया, 12वां में 95% लाया। लेकिन 5 साल बाद वही बहन, वही भाई उदास हो जाता है, क्योंकि नियोजन नहीं है, क्योंकि हमारे पास नियुक्तियां नहीं है, हमारे पास पॉलिसियां नहीं है। इसलिए सवाल बनता है कि मणिन्द्र नाथ मंडल ने जो शहादत दिया था अलग राज्य के निर्माण के लिए, अलग राज्य कहां है? कहां है अलग राज्य? इस अलग राज्य का नाम है झारखंड। विधायक है बक्सर का, कहां है अलग राज्य बताइए? इस राज्य का नाम है झारखंड। सांसद है बलिया का, कहां है अलग राज्य? हमको बताइए, बताइए हमको, उत्तर दीजिए। इसी राज्य के साथ साथ छत्तीसगढ़ बना है, इसी राज्य के साथ उत्तराखंड बना है, 2014 में तेलंगाना बना है। मैं कुछ दिन पहले तेलंगाना गया था, वहां के डॉक्टर, अब डॉक्टर लोग पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं लड़का लोग पढ़ा लिखा नहीं है, इन लोगों के पास थॉट्स नहीं है। तो मैं खुद PhD का छात्र हूँ। वहां की एक डॉक्टर से मैं बैठा था, मैंने पूछा मैडम आप कहाँ से हैं? बोला हम तो आंध्र प्रदेश से हैं। बोला तेलंगाना में आप जॉब कर रहे हैं? बोला नहीं ये प्राइवेट सेक्टर है, इसीलिए हम जॉब कर रहे हैं। अगर ये गवर्नमेंट सेक्टर होता तो हमको अधिकार नहीं था तेलंगाना की नौकरियों में, हमें कोई अधिकार नहीं था तेलंगाना की नौकरियों में। हमने पूछा दीदी आप ऐसा क्यों कह रहे? बोला भाई तुम ही बताओ ना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग क्यों हुआ? आंध्र प्रदेश के लोग भी तेलुगु बोलते हैं, तेलंगाना के लोग भी तेलुगु बोलते हैं, तो अलग राज्य क्यों मिला? अलग राज्य इसीलिए मिला कि तमाम योजनाओं का लाभ उस क्षेत्र के लोगों को मिले, तमाम नौकरियों का लाभ उस राज्य के लोगों को मिले। ठेकेदारी हो, आउटसोर्सिंग हो, कोई भी काम हो उस क्षेत्र के निवासी को मिले। आप चले जाइए धनबाद, यहाँ से 5 किलोमीटर है। जो भी लोग हैं, मैं चुनौती के साथ कहता हूं, क्योंकि सवाल बनता है झारखंड कहां है? चाहे आप मंडल है, महतो है, संथाल है, तेली है, गोरा है, चाहे जो भी है, जाइए वो टेंडर डाल के दिखाइए, जाइए वो टेंडर डाल के दिखाइए, धनबाद में वो टेंडर डाल के दिखाइए आप। तो क्या मंचों में भाषणों से टेंडर भरने का अधिकार होगा? जाइए, और इतना तो छोड़िए, मूल झारखंड ये वो ठेला लगाइए, जाइए रियल एस्टेट में ठेला लगाइए, जो रेलवे में दुकान है आप लगाइए। तो क्यों? ये राज किसके लिए? इतना बलिदान किसके लिए? माओ का सिंदूर उजरा किसके लिए? बहनों का राखी उजरा किसके लिए? क्या इसी दिन के लिए कि हम लोग साल में 2 बार अपने महापुरुषों की एक दिन जन्मतिथि और एक दिन पुण्यतिथि मनाएंगे? नहीं। आज मैंने पहले भी कहा है कि हमारी लड़ाई किसी राज्य से नहीं है, किसी भाषा भाषी से नहीं है, सबका अपना